एक भक्त कहता है कन्हैया कि मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा। और हाथ बढ़ा के हरि सादगी तो हमारी जरा देखिए। एतबार आपके वादे पर कर लिया। माधव बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार हमने उम्र भर का कर लिया। लोग बचते हैं कातिल की परछाई से। लोग बचते हैं कातिल की परछाई से। मैंने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। मैंने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता बताओ तो पर्दे में कब तक छुपोगे। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुझे गम नहीं अपनी बर्बादियों का। मिटाना है तो शौक से तू मिटा दे। मिटाने से पहले जरा सोच लेना। मिटा के तुम्ही को बनाना पड़ेगा। मिटा के तुम्ही को बनाना पड़ेगा। मैंने मोहन को बुलाया वो आता होगा।
अच्छा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के इस तरीके से बस 1 मिनट के लिए। क्या बात है। हमारो धन हमारो मन हमारो तन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 राधा। बोलिए गोविंद भगवान की। हमारे सम्माननीय श्री गिरिराज चाचा जी जिनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है और माल्यार्पण कर रहे हैं। भगवान से कामना करती हूँ माला माल बनाए रखें, किसी भी बात की कमी न हो। वैसे कमी तो कुछ ना है, खूब ईश्वर ने दिया है, लेकिन फिर भी आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर आपके परिवार पर बरसती रहे। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करे, ये ईश्वर से कामना है। बोले गोविंद भगवान की। भैया श्री सूत जी वर्णन करते हैं सौनकादिक ऋषियों। एक दिन दुर्योधन उदास मन से बैठे तो अश्वत्थामा ने जवाब दिया कि क्या बात है आप सुस्त हैं। बोले सब मारे गए, कोई ना बचो, अब मैं क्या करूं, पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। अश्वत्थामा बोले मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं कि अगर उन पांडवों को आपकी आंखों के सामने मार के न लाया तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहे। दुर्योधन बोले ओरे अश्वत्थामा भी पांडव कोई गाजर मूली ना जो तू काट के ले आवे, उन पे भगवान का हाथ है। रात्रि के समय चला, पांडव तो नहीं, उनके बच्चे सैन्य कक्ष में लेटे थे। महाराज पांचों बच्चों के सिर काटे अश्वत्थामा ने और लेकर के पहुंचा। बोले ये लो, रोज कहते थे नहीं मार पाऊंगा नहीं मार पाऊंगा, आज मार के लाया हूं। जब ये कहा कि मार के लाया हूं तो जवाब दो। दुर्योधन ने रात्रि के समय में कि काम कर, अश्वत्थामा भीम को सिर निकाल के सबसे पहले हमें दे, क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है। अब अंधेरा था, अंधेरे में कछु तो दिखाई ना दो, तो जो भीम के बच्चे का सिर था वो निकाल करके दिया। क्रोध में दुर्योधन ने दोनों तरफ से सिर दबाया तो सिर बीच से फट गया। एकदम रोंगटे खड़े हो गए। और अश्वत्थामा हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, काम कर, जल्दी से प्रकाश कर। प्रकाश हुआ तो क्या देखा, दुर्योधन बोले हमें पहले ही से पता था कि भीम को सिर इतना कमजोर ना हो सकत जो हमारी दबावे से फट जावे। तूने पांचों बच्चे मार दिए। या आप समझिए कि ये वरदान या श्राप जो भी समझना है, बोले लगा हुआ था कि जो दुर्योधन को सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे उसी समय मृत्यु हो जाएगी। गिर पड़ा हंसते हंसते। इधर सुबह डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और खेल भी बाकी है। आइए कृष्ण। भगवान ने देखा, जवाब दिया आपके होते हुए ये हालत है। कृष्ण क्या करें,
भगवान बोले चिंता ना करो, मैं उस अश्वत्थामा को आपकी आंखों के सामने ही मारूंगा। धन्य है वो भाई, बहन पे जरा सी भी आंच आ जाए तो सामने खड़ा हो जाए। मारने के लिए पकड़ने पहुंचे तो द्रौपदी के सामने लेके पहुंचे, ये ले बहना, ये तेरा दुश्मन है, बता इसका क्या करें। तो धन्य है वो द्रौपदी, कैसी एक बात बोली है कि भैया इसे मारो नहीं, छोड़ दो। है भगवान बोले क्यों? बोले इसने तेरे 5 बेटे मारे। जवाब दिया, आप एक बात बताओ, इसको मार के 5 बेटे वापस कर दोगे? बोले नहीं, कम से कम आग तो ठंडी होगी। बोले नहीं भैया, ये माँ गौतमी का बेटा है, यानी कि द्रोणाचार्य का पुत्र, ब्राह्मण है, और आप यदुवंशी हैं, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। माँ गौतमी बची और ये बचा है, क्यों कि मारो दीदिश्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सारता रोदिम श्री मुखी मुहु येम कौपितम ब्रह्मा कुलम राज्य ने रजिता लाभि तथा कुलम प्रद हत्या सुसान बंधमा सचाप्रतः। ये आप नहीं समझते, ब्राह्मण कुल का है, अगर ये मर गया तो आफत आ जाएगी। भगवान बोले आप मना कर रही हैं? बोले जी। बोले ठीक है, मैं धर्मराज से पूछता हूँ। धर्मराज से कहा इसका क्या करें? तो धर्मराज बोले कि हमारी नजर में जो धर्म ग्रंथ कहते हो वो करो। अच्छा, नकुल सहदेव ने कहा जो बड़े भैया कह रहे वो करो। भीम से पूछी बताओ जाको क्या करे? तो भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार दिए, जाए मार दो। अर्जुन सिंह का बताओ इसका क्या करें? बोले आप ही जानो। अब भगवान बोले हम बोले? बोले बोलो। तो भगवान बोले कि ब्रह्म बंतु नहंतव्य आते आई वदारणाम मायमनो मानवंतयम परिपापी अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब आप सोच लो, एक तो जाति का ब्राह्मण उसे मारना भी नहीं है और दूसरा उसने ही बच्चों को मारा, उसे छोड़ना भी नहीं है। तो भगवान न्याय करेंगे, क्या होगा? बोले कि मौत के बराबर एक सजा होती जिसे बेइज्जती कहते, अपमान। 10,000 लोगों की भीड़ हो, किसी एक को यहाँ खड़ा करके और बेइज्जती कर दो। आदमी मरने वाला एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन बेइज्जती वाला जब जब दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। तो द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने सामने देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बैठी है। उस समय गर्भावस्था में थे।